माइटी यूएई को हराकर पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंडिया वाला मैच देखने के बाद मुझे इस टीम पे चढ़ा था गुस्सा, लेकिन आज का मैच देख के मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं बहुत सैड हूँ कि ये हाल हो गया यार हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का। कहाँ पे एक जमाने में हम एक वर्ल्ड क्लास टीम होते थे, कहाँ पे एक जमाने में हम एक अनप्रिडिक्टेबल टीम होते थे कि 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अप। आज ये स्टेट है हमारी क्रिकेट की कि एसोसिएट नेशंस के खिलाफ हम लोग मर मर के जीत रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि जी हमने बड़ा कोई तीर मार लिया और यस हमने क्वालिफाई कर लिया एशिया कप के सुपर 4 के लिए और अब 21 तारीख को मुलाकात होगी इंडिया से, और क्या कमबैक मारा है बॉयज ने, तो मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप मेरी वीडियो मत देखो, क्योंकि या तो मुझे क्रिकेट के बारे में नहीं पता या तो फिर आप लोगों को नहीं पता। पिछले मैच में इंडिया ने आप लोगों को एनाइलेट किया है, आप लोगों को जलील किया है। आज के मैच की परफॉर्मेंस आपकी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए थी। आज की मैच में आपकी परफॉर्मेंस देख के लगना चाहिए था कि आप लोगों के अंदर हंगर है, आप लोगों के अंदर एक आग लगी हुई है। ये परफॉर्मेंस देख के किसी को लग रहा है कि इन लोगों के अंदर आग लगी हुई है? 3 मैचेस हुए हैं जी आपकी यूएई के खिलाफ, 2 मैचेस आप मर मर के जीते हो। मतलब चलो 40 आउट रन से आप जीत गए, लेकिन मैच में जो कुछ हुआ है वो उसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? आप लोगों से एक एसोसिएट नेशन के स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे। अभी किसको, आप कुलदीप यादव को खेलोगे, आप वो वरुण बॉय को खेलोगे, चक्रवर्ती क्या नाम है उसका, उन्हें खेलोगे आप यार, आप अक्षर पटेल को खेलोगे? 2024 वर्ल्ड कप से जी, आज ये स्टैट उन्होंने मैच में दिखाया, 2024 वर्ल्ड कप से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 16.5 के करीब है, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे लोएस्ट है। ये जो हम आजकल बड़ी बातें कर रहे हैं ना, सबको पूरे मुल्क को हमने एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, चूना लगाया हुआ है कि इंटेंट इंटेंट इंटेंट, तेज स्ट्राइक रेट वाली मॉडर्न डे क्रिकेट हम खेलते हैं। तो वही एक और स्टैट उन्होंने दिखाया कि हमारे बैट्समैन की 67% शॉट्स, यू हर्ड द नंबर राइट, 67% शॉट्स जो है वो हम एग्रेसिव इंटेंट वाली शॉट्स खेलने जाते हैं, और कोई 14.5% है या 14.3% है जो सक्सेस रेट है हमारा। ये हाल हो गया हमारी क्रिकेट का। किस मुंह से मैं सेलिब्रेट करूं इस विक्ट्री को यार? अगर तो वो नवाज ने जो इतना अच्छा कैच पकड़ा है, मोहम्मद नवाज ने, कैप्टन का, मोहम्मद वसीम का जो इतना अच्छा कैच पकड़ा है, अगर वो कैच नहीं पकड़ता तो ये मैच तो आपके हाथ से चला जाना था। अब आप मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ, जो हमने क्रिकेट खेली है, जो कुछ हुआ है पूरे मैच में, अगर ये होता बांग्लादेश के खिलाफ या ये होता अफगानिस्तान के खिलाफ, आपको लगता है आप जीत सकते हो? मैं तो इंडिया की बात ही नहीं कर रहा ना, आप लोग बड़े वो हैं कि जी दूसरे मैच में खेलना है, दूसरे मैच में खेलना है। बात सारी की सारी ये है, आप इंडिया से सिर्फ उसी सूरत में अभी जीत सकते हो कि कोई कुदरत का निजाम आपका साथ दे दे, या कोई मुआवजा हो जाए, कोई एक दो प्लेयर्स कोई ऐसी इनिंग्स खेल दें या कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे दें कि गेम इंडिया के हाथ से निकल जाए। इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ अ टीम, आप लोगों का कोई सीन नहीं है। किस पे बात करूं मैं यार? मुझे आप बताओ ना, आप अगर अपना बैटिंग स्कोर कार्ड देखते हो, 3 लोग हैं जिन्होंने 10 ये डबल फिगर्स को क्रॉस किया है। एक हमारे फौजी भाई जिन्होंने 50 मारी है, अपनी 13वीं T20 आई 50 थी, मच नीडेड रन फॉर फौजी भाई। लेकिन वही है, पीएसएल बुली बनते जा रहे हैं भाई, पहले पीएसएल में रन मारते रहे हैं। अभी भी दोनों मैचेस में इन्होंने इसी के खिलाफ स्कोर किए, यूएई के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ फखर जमान नीड्स टू स्टेप अप, क्योंकि फखर जमान इज द मोस्ट एक्सपीरियंस बैटिंग बैट्समैन इन आवर लाइनअप। तो फखर जमान को जिम्मेदारी लेनी है इंडिया के खिलाफ, बड़ी टीम से खिलाफ करना है। बुरा नहीं लगा मुझे, अच्छा लगा है कि यार ठीक है, रन कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन वही बात है ना, एक छोटी टीम है, एसोसिएट नेशन है, कोई रिकग्नाइज क्रिकेटिंग नेशन नहीं है। आपकी कैप्टन सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने 20 रन बनाए हैं, और आपके थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो, क्योंकि आपके सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर आज भी प्रीमियम तरीन भाई थे, शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने कोई 29 रन की इनिंग्स खेली है। आखिरी ओवर में भाई ने कोई 2 बैक-टू-बैक छक्के मारे हैं, चौका मारे, कोई 18 रन किए, वरना तो ये आपका स्कोर जो 140 प्लस हुआ ये भी नहीं होना था। ये तो हाल है। पिछले मैच में भी इंडिया के खिलाफ कोई 33 की इनिंग्स आगे खेली है शाहीन शाह अफरीदी ने, तब आप पहुंचे थे स्कोर पे।
जहां तक मुझे याद पड़ा है, शायद अभी तक एशिया कप में हमारे जो सबसे ज्यादा छक्के मारे गए हैं अभी तक, वो शाहीन शाह अफरीदी ने मारे। ये हाल है आपकी क्रिकेट का। और गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं हो भी सकता हूँ, साइम अयूब आपका लीडिंग विकेट टेकर है अभी तक एशिया कप में। ये हाल है हमारी क्रिकेट का। तो आप लोगों को अगर कोई रीजन मिले सेलिब्रेट करने का, तो यार मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं मिल रहा। साइम अयूब भाई आज फिर एक डक पे आउट हुए हैं। पिछली 6 इनिंग्स में भाई के 4 डक्स हो गए। एशिया कप के पहले 2 मैचेस में गोल्डन डक हुआ था, तो प्रोग्रेस है भाई की। आज कम से कम गोल्डन डक नहीं था, डक था। वेरी कैजुअल शॉट, नजर आ रहा है लो ऑन कॉन्फिडेंस। इस पे जो बॉलिंग की जिम्मेदारी दे दी है, ये सारे जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना कि जी इस पे बॉलिंग की जिम्मेदारी दे रही है, अबे कोई, बॉलिंग इज अ सेकेंडरी थिंग, मेन टैलेंट उसका बैटिंग है। ठीक है, बॉलिंग पर वो मेहनत कर रहा है, बिल्कुल उसके शोल्डर्स पे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मेन टैलेंट उसका बैटिंग है। उसको बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए। ये इस तरीके से जो टिपिकल एक ऑलराउंडर होता है कि अगर वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो बॉलिंग में परफॉर्म कर लेता है, वो मुझे मंजूर है। लेकिन फिर ऑलराउंडर्स आके ओपनिंग नहीं करते आपकी टीम के लिए। ठीक है, ये हमारा ओपनर है। आवर ओपनर नीड्स टू डू बेटर। बॉलिंग में इज डूइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, बट अगेन ही इज द ओपनर। द ओपनर नीड्स टू डू वेल। दूसरे जो इनके साथ पार्टनर है साहिबजादा फरहान, इतने अच्छे फॉर्म में था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा था। ट्राई सीरीज में यूएई की कंडीशंस में अगर स्ट्रगल की है, पूरे एशिया कप में स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ वाकई इसने बहुत फाइटिंग नॉक खेली थी, अच्छी इनिंग्स खेली थी 40 और रन की। लेकिन वही बात है यार, एक छक्का मार के अगर उसके बाद 3-4 डॉट बॉल्स हो जाएं तो फायदा नहीं है ना ऐसी बैटिंग का। आज भी अजीब ही तरीके से आउट हुए। गुड बॉलिंग बाय जुनेद सिद्दीकी, फुल क्रेडिट टू यूएई। यूएई ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन हम जो करें उसका क्या करना है। हारिस भाई को शुक्र है नीचे भेजा, क्योंकि पहले जब इन्होंने फखर जमान को तीसरे नंबर पे भेजा, तो मुझे लगा कि माइक हैसन की प्लानिंग है कि यार लेफ्टी और राइटी की कॉम्बिनेशन रहनी चाहिए। फिर जब चौथे नंबर पे सलमान अली आगा आया ना, मुझे समझ आ गई कि माइक हैसन को एतबार नहीं है मोहम्मद हारिस पे। उसको भी वही लगता है जो मुझे लगता है कि हारिस आएगा, ऊट पटांग हरकतें करेगा, अपनी विकेट दे देगा और गेम मजीद फंस जाएगी, जो कि आज भी हुआ। पहली ही बॉल पे मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स के अब्बू, मिस्टर 720 हारिस डिविलियर्स ने आके स्वीप मारी है। और उनकी इतनी बड़ी अपील हुई है, वो जो रिव्यू हुई है, और फिर वो नॉट आउट हुए हैं। खुदा का वास्ता यार, मेरी एक रिक्वेस्ट है पीसीबी से, खुदा का वास्ता है मेरी रिक्वेस्ट है माइक हैसन हमारे कोच माइकू से, खुदा का वास्ता है मेरी रिक्वेस्ट है हमारे बैटिंग कोच से, खुदा का वास्ता है यार, इसको समझाओ कि भाई खुदा का वास्ता है, पहली 3 बॉल्स, ज्यादा मुझे पता है तू नहीं खेल सकता, पहली 3 बॉल्स प्लीज सीधे बैट से खेल लिया कर। पहली 3 बॉल्स पे नहीं किया कर ऐसी हरकतें। तू एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, तू एक गली मोहल्ले का क्रिकेटर नहीं है। एक्सेप्ट कर ले, हमें भी समझ नहीं आती तू कैसे है इंटरनेशनल क्रिकेटर, लेकिन तू है। तो अब एक्सेप्ट कर ले मेरी जान, सिर्फ पहली 3 बॉल सीधे बैट से खेले, उसके बाद तूने जो करना है कर ले। 18 रन बना लिए थे भाई ने आके गालिबन। एंड में अजीबो गरीब स्कूप मारने गए हैं जिसपे आउट हो गए, लेकिन चल अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। 7वें नंबर पे हारिस जो मर्जी करे, मुझे मसला नहीं है। मैंने ये बात पहले भी की है जितनी मेरी वीडियोस थी। इसको 7वें नंबर पे भेजने से पहले, अगर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको याद होगा, मैंने ये बात की थी जब ये तीसरे नंबर पे खेल रहा था कि यार इसको 7वें नंबर पे भेजो। 7वें नंबर पे आके अगर ये ऐसी हरकतें करेगा ना, लग गई तो लगी, नहीं तो आउट। तो मुझे मसला नहीं है, मुझे मसला है जब ये टॉप ऑफ द ऑर्डर आके ये हरकतें करेगा। तो 7वें नंबर पे मुझे इतना मसला नहीं है आर एस डिविलियर से कि वो क्या करते हैं। हसन नवाज एक बड़ा टैलेंटेड लड़का है, बहुत पोटेंशियल है उसमें, जो उसने ग्रोथ दिखाई है इतने कम पीरियड में। आप वो हसन नवाज याद करें जो हमें न्यूजीलैंड सीरीज में नजर आया था, आंखें बंद करके टुल्ले फेरा था। सेंचुरी तो मार दी थी, लेकिन कैसे मारी थी हम सबको याद है। फिर एक बड़ा मैच्योर हसन नवाज हमें नजर आया पीएसएल के अंदर, मिडिल ऑर्डर में जो खेल रहा था, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे। फिर उसके बाद जो हमारी सीरीज हुई है बांग्लादेश के खिलाफ दोनों, उसमें अच्छा खेला है। ट्राई सीरीज में पूरा ऑलमोस्ट हसन नवाज स्ट्रगल किया, और अभी तक एशिया कप में भी हसन नवाज स्ट्रगल कर रहा है। हसन नवाज को इतने बैटिंग ऑर्डर चेंजेस नहीं करे, कभी वो छठे पे खेल रहा है, कभी वो 5वें पे खेल रहा है, ऐसे नहीं करे। उसको एक परमानेंट पोजीशन दे दे। वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, वो अपनी गेम को इंप्रूव कर रहा है, अपनी गेम को एडजस्ट कर रहा है मिडिल ऑर्डर के लिए, और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं चौथी और 5वीं पोजीशन पे जो आपने खिलाया। बार बार यार उसे मत छेड़ो, वो इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है, ये इज वेरी न्यू टू इंटरनेशनल क्रिकेट। थोड़ी सी मैनेजमेंट को जरा समझने की जरूरत है कि कोई प्लानिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, थोड़ा सा ख्याल कर ले। एक बंदा जो परफॉर्म करे उससे तो रगड़े नहीं ना आप। सलमान अली आगा ने जी पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ 12 बॉल पे 3 रन किए थे। आज भी भाई ने कोई 27 बॉल पे 20 रन किए। तो 20 रन तो कर गए जहां पे कोई भी नहीं कर रहा था, लेकिन ये तो हाल है।
यूएई के खिलाफ, यूएई के स्पिनर्स के खिलाफ आप 27 बॉल्स पे 20 रन कर रहे हो, और आप लोगों को मसला ये है कि बाबर और रिजवान स्लो खेलते हैं। स्ट्राइक रोटेशन हमारी पूरी टीम में किसी को नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती कि क्या है। शाहीन जब बैटिंग पे आया था ना, दूसरी या तीसरी बॉल थी, शाहीन ने आके टक यूं इस तरह फ्लिक किया और 2 रन भागे थे। और मेरे जहन में ख्याल आया था कि यार शाहीन शाह अफरीदी में इतनी अकल है कि स्ट्राइक रोटेट करनी है यार, हमारे बैट्समैन में नहीं है। ये हाल है हमारी क्रिकेट का यार। एक बात जो मैंने सोचा था यार मैं शुरू में करूंगा, लेकिन मेरे जहन से निकल गई, अब कर देता हूं मैं। कौन यार, कौन लोग हैं ये, क्या बचकाना बेवकूफाना स्टूपिड हरकतें करते हैं यार। मतलब आप पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वाते हो। आप लोगों ने जी इतना बड़ा तमाशा किया, इतना बड़ा ड्रामा किया है जी कि हम अपने प्लेयर्स को रोक दिया कि प्लेयर्स होटल रूम में रहे। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करें, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करें। एंड में आप लोग राजी हो गए हो किस बात पे कि जी मैच ऑफिशियल ने अपोलोजाइज कर दिया कैप्टन और मैनेजमेंट को। मतलब एक अपोलॉजी के लिए आपने इतना बड़ा ड्रामा किया है यार। स्टैंड आप लोगों का बिल्कुल सही था, आप लोग बिल्कुल सही बात पे खड़े हुए हो कि भाई ये मैच ऑफिशियल की जिम्मेदारी थी, उसने ये क्यों होने दिया है। अगर जिस वक्त ये मसला शुरू हुआ था ना पाकिस्तान इंडिया का, उस वक्त की मेरी वीडियोस उठा के देखो। उस वक्त भी मैंने एक बात की थी, मैं आज भी एक बात करूंगा। द गेम ऑफ क्रिकेट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। सिर्फ क्रिकेट नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के मद्देनजर नहीं रहना चाहिए। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स होना चाहिए। अगर इंडिया को इतना मसला था ना, तो इंडिया को मैच बॉयकॉट कर देना चाहिए था, खेलना नहीं चाहिए था। अगर इंडिया खेल रहा है तो उन्हें फिर स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, जो गेम के असूल है वो फॉलो करने चाहिए थे। आपने स्टैंड ले लिया जी मैच रेफरी रेफरी को हटाएं, मैच रेफरी को हटाएं। एंड में आप लोग राजी हो गए हो कि जी मैच रेफरी ने अपोलोजाइज कर दी। मतलब मैं आप लोगों को बीच बाजार में लेके जाके, बीच बाजार में रख के मैं आपको एक थप्पड़ मारूं, उसके बाद मैं आपको सॉरी बोल दूं, तो क्या आपकी इज्जत वापस आ जाएगी। अजीबो गरीब बचकाना हरकतें हैं आपकी। खैर यही है यार। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या कोई पॉजिटिविटी है विन में। अगर आप लोगों को कोई सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। कमेंट्स में बताओ क्या ख्याल है 21 वाले मैच में क्या होगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, अगर आप पुराने हो या नए हो रिगार्डलेस, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।